ATN सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने की। सभी मतदान केंद्रों में जो आधारभूत मूल सुविधाएं हैं वो सबको उपलब्ध कराई जाएंगी और इसकी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार जिले में कुल 52 मतदान केंद्र ऐसे रहेंगे जो कि पूर्णतः महिला कर्मियों के द्वारा संचालित रहेंगे। ऐसे मतदान केंद्रों में न केवल पोलिंग पार्टी जो हमारे जो मतदान कर्मी हैं वो महिलाएं रहेंगी, अपितु सुरक्षा के जो बल हैं वो भी महिलाएं ही रहेंगी। और सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि ऐसे जो चिन्हित बूथ हैं वहां पर जो उनके BLAs होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उसको भी वो लोग अपने महिला जो एजेंट्स हैं उनसे अगर वो लोग करेंगे, सहयोग देंगे तो उसमें एक मिसाल हम लोग इसमें साबित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में एक PWD मैनेज्ड बूथ भी हम लोग रखेंगे, जिसमें कि दिव्यांग जनों के द्वारा जो पूरा बूथ की जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी। जिला में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही सभी तरीके के जितने भी पोस्टर्स, बैनर्स, वॉल पेंटिंग्स थे, इनको लगातार हटाया जा रहा है और C-विजिल के माध्यम से लोगों के द्वारा भी जो शिकायतें दी जा रही हैं उसको भी हम लोगों ने अविलंब जो 100 मिनट का उसका समय है उसमें दूर किया है। FST और SST का भी गठन किया गया है जो कि लगातार चेकिंग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट जो हम लोगों की फाइनल हुई है वो उसमें 9 अक्टूबर 2020 को फाइनली फ्रीज हो जाएगी, जिसमें कि हम लोग मतदान के लिए जिसमें हम लोग पूर्ण करेंगे। आज की तारीख में कुल 21,18,477 हमारे कुल मतदाता हैं, इसमें 19,656 PWD मतदाता हैं। वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 24 घंटे कार्यरत है। इस पे कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधित किसी भी तरीके की जानकारी, चाहे वो खुद के वोटर कार्ड या वोटिंग राइट्स के संबंध में हो, या किस दिन उनके क्षेत्र में निर्वाचन होगा, या किसी भी तरह की अन्य शिकायत या कोई समस्या के बारे में भी इसमें बता सकते हैं। ये सुविधा 24 घंटे चालू है। एब्सेंटी वोटर्स जो भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार सुविधा दी है कि 80 साल से जो वृद्ध लोग हैं या जो दिव्यांगजन हैं, PWD वोटर्स हैं, या कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं, इनको घर पे जाके मतदान कराने के लिए इस बार जो हमारी सुविधा है, इसके लिए भी फॉर्म्स आज से जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म 12D सभी BLO के माध्यम से ऐसे चिन्हित लोगों को पहुंचाया गया है। साथ ही जिला की वेबसाइट पे भी ये फॉर्म उपलब्ध है। ये फॉर्म 5 अक्टूबर तक संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंच जाना है। तत्पश्चात जो निर्वाची पदाधिकारी हैं वो उस फॉर्म की समीक्षा करेंगे और अगर वो सही पाया गया तो वैसे व्यक्तियों को उनके घर पे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रशासन की तरफ से टीम जाएगी। को अधिकतम 2 मौका मिलेगा जिनपे कि उनको अपना मताधिकार का प्रयोग वो कर सकते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को 2 मौका मिलेगा। ऐसे 2 मौकों के बारे में उनको सूचना SMS से, पत्र के माध्यम से एवं लोकल BLO के माध्यम से दिया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि अगर जिस भी व्यक्ति ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से एब्सेंटी वोटर की तरह अप्लाई किया है और उनका फॉर्म स्वीकृत हो जाता है तो उनको उसी पद्धति से ही बस मतदान करने का अधिकार रहेगा। अगर वो उन 2 मौकों में किसी भी कारणवश मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो अपने घर पे नहीं पाए जाते हैं जो पता उन्होंने फॉर्म में दिया है, तो उनको मतदान के दिन यानी 28 अक्टूबर को उनके संबद्ध मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं रहेगी। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने इस तरह से अप्लाई किया है और जो 2 मौके उनको दिए गए हैं उसमें अगर उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो मतदान केंद्र पर जाके मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं रहेगी। जो कोविड गाइडलाइंस हैं आज से अनलॉक 5 का भी लागू हो गई है, उसके तहत सभी लोगों से अनुरोध है कि उसका अनुपालन जरूर करें, चाहे वो प्रत्याशी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो या आम आदमी हो। जो कोविड की महामारी है उससे लगातार लड़ना हम सभी लोगों की एक सामुदायिक जिम्मेदारी है और उसको हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में सभी मतदाताओं को भी हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे जो भी मतदान केंद्र हैं वो सारे सैनिटाइज किए जाएंगे, वो लोग स्वच्छता
के सभी पैमाने हम लोगों ने उन सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित किए हैं और निर्भीक होकर वो लोग आए और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। उनकी सुरक्षा के लिए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर्स, साबुन और पानी की व्यवस्था और सभी लोगों को मास्क पहन के आने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड से हम लोगों को निरंतर लड़ना है, आगे बढ़ना है और पूरा विश्व जो इस समय बिहार का जो आम निर्वाचन है इसको देख रहा है। हम लोगों को, बिहार के लोगों को और खास तौर से भोजपुर के लोगों को इसमें एक मिसाल के तौर पे निकल के आना है और जो प्रथम चरण है ये एक हम लोगों के लिए एक टेस्ट के रूप में है कि किस तरीके से हम लोग जो पूरे देश में सब लोग हम लोगों को देख रहे हैं उसको हम लोग एक मिसाल के रूप में लेके आए और एक बेंचमार्क, एक पैमाना सेट करें ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की जिक्र हो, एक अलग से मिसाल की बात हो। अवस्था को देखते हुए, कोविड की अवस्था को देखते हुए इस बार सभी मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने विशेष व्यवस्थाएं की। सभी मतदान केंद्र मतदान के एक दिन पूर्व सैनिटाइज किए जाएंगे। मतदाताओं को मास्क पहन के आना अनिवार्य रहेगा और सभी मतदाताओं को सैनिटाइज करने के लिए वहां पे हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर और साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। तत्पश्चात मतदाता की जो भी हमारे मतदाता आएंगे उनके पहचान करने के बाद उन्हें एक ग्लव्स भी दिया जाएगा जिसको पहन के उनको बैलेट यूनिट का पे जाके मताधिकार का प्रयोग करना है। तत्पश्चात वोटिंग करने के पश्चात जो उन्होंने ग्लव्स इस्तेमाल किया है उसको सेफ्टी के रूप में हम लोगों के जो डस्टबिन है उसमें डाल के उनको वहीं पे जमा कर देना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारा बैलेट यूनिट रहे वो साफ रहे, सैनिटाइज रहे और कोविड का संक्रमण अगर किसी व्यक्ति को था भी तो उससे दूसरों को ना फैले। ऐसे सभी जो भी हमारे ग्लव्स हैं उसके बाद उनको बायो सेफ्टी के नियम के अनुसार हम लोग उसको डिस्पोजल करेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था की जा रही है उसमें सभी मतदाताओं को हम लोग एक बार टेम्परेचर जांचेंगे। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा आता है तो उनको थोड़ी देर रुकने के बाद पुनः जांचा जाएगा। तत्पश्चात भी अगर अधिक रहता है या ऐसा पाया जाता है कि इनको कोविड के लक्षण हो सकते हैं तो उनको टोकन दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घंटा जो कि संध्या के 5 बजे से 6 बजे के बीच में है उस समय उनको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बोला जाएगा। ऐसे समय में जो हमारे मतदान कर्मी हैं, मतदान दल जो है उनको हम लोग पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स और सब उपलब्ध करवा रहे हैं, फेस शील्ड। उस समय वो लोग अपने पीपीई किट्स पहन के ऐसे व्यक्तियों का मताधिकार का प्रयोग करवाएंगे ताकि जो भी हमारे मतदाता आ रहे हैं या जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, उसको हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं।